बिहारी मजदूरों पर हो रहा है हमला जी और चुप्पी साध के बैठे हुए सब बिहारी नेताओं का हमला जी। वाह भाई वाह। पहला कारण भाषा, दूसरा कारण मजदूरी जी। अब बिहारी मजदूरों की यही है मजबूरी जी, हम लोग तो मजबूर हैं। मैं बम्बई में रहता हूँ, क्या हमको कोई शौक है क्या? अगर फिल्म इंडस्ट्री यहाँ होता तो हम यही काम नहीं करते क्या? हमको भी कोई शौक नहीं महाराष्ट्र में रहने का, लेकिन यहाँ की सरकारों ने कभी सोचा है क्या? कभी नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार, चाहे जिसको हम घटिया भी नेता समझते होंगे, जिस नेता को आप खराब से खराब नेता समझते होंगे, वो नेता भी उत्तर प्रदेश में ऐसा काम करती है या करते हैं कि जो भी फिल्म की शूटिंग अगर 75% उत्तर प्रदेश में होगा तो उसको हम 50% सब्सिडी देंगे। यानी 1 करोड़ की फिल्म यहाँ बनाओ, तुमको 50 लाख हम देंगे, वहां की सरकार कहती है। अभी झारखंड की सरकार भी कह रही है बिहार में कुछ नहीं, बिहार में पहले के फिल्म बनाओगे तो हमको पैसा दो, और नहीं तो हाँ, ये है बिहार। तो बिहार अच्छा है, बिहार का अतीत बहुत गौरवशाली रहा है, लेकिन इन वर्तमान नेताओं ने हमको लड़ा लड़ा के खराब कर दिया है, बिहार का नाम बदनाम कर दिया है। और क्या है, नेताजी कहते हैं सब कुछ चल रहा है ठीक ठाक जी, वो बोलता है वीडियो गलत है। हाँ, उसका बेटा जाएगा तब न, वो कहता है कि सब कुछ ठीक ठाक है जी। अब बिहारी मजदूरों की तो सब जगह ठाक है जी, सब जाता है पैसा कमा के लाता है। और हमारे एक नेताजी गए तमिलनाडु के सीएम को बर्थडे की बधाई देने, तमिलनाडु के सीएम को बर्थडे की बधाई दी, और तेजस्वी यादव ने जाकर हाथ लिया मिलाई जी। अब बोला कि नहीं यहाँ कुछ नहीं हुआ, यहाँ कुछ नहीं हुआ, सब बढ़िया चल रहा है। और 75 सालों में कुछ भी बदला नहीं बिहार जी, और दुनिया में सबसे ज्यादा यहीं पर है बेरोजगार। सत्य है जी, वाह। और बिहारी मजदूरों पर हो रहा अत्याचार जी, इसीलिए तो कहते हैं बिहार में बहार जी। सत्य है जी, वाह। अभी अभी संपन्न हुआ है यात्रा समाधान जी, अभी अभी संपन्न हुआ है यात्रा समाधान जी। अब पूरे बिहार में हुआ यात्रा में व्यवधान जी, कहीं कुर्सी फेंकल के, कहीं की कर लके, कहीं की कर लके, झूठे खाली यात्रा करे छे। और चल रहा तेजी से भैया जातिगत जनगणना जी, ये एक और खेल हो रहा है समझिए। आज के डेट में हमको रोजी रोजगार चाहिए थी, लोग जातिगत जनगणना करा रहा है, फिर लड़वाएगा। समझ गए कि तुम इतना % हो, तुमको तो इतने मिल रहा है, ले बेटा। अरे सबको दो ना यार, सब जितना भूखा है सबको रोटी चाहिए, और सबको रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। ये खेल समझिए चल रहा तेजी से भैया जातिगत जनगणना जी। ऐसी से पूरा होगा बिहारियों का सपना जी, हाँ नहीं होगा ना सपना। तो चलिए, नेताजी कर रहे हैं खाली टाइम पास, नेताजी कर रहे हैं खाली टाइम पास, और उलझा के रख दिया बिहार का विकास। फिर आराम से, क्यों मालूम, बहुत बढ़िया जो गिरा है। सारा रारा ढोलक को यूं बजा ले, चांदी को यूं नचा ले, भैया ने धीरे धीरे नदी के तीरे तीरे। सारा रारा कुर्सी को समझते हैं बाप की जागीर, कुर्सी को समझते हैं बाप की जागीर, और जनता को बना के रख दिया फकीर। फिर कब दोगे सबको तुम रोजी रोजगार, कब दोगे सबको तुम रोजी रोजगार। पहले जवाब दो नीतीश कुमार। फिर कहिया बनेगा भैया, कहिया बनेगा आत्मनिर्भर बिहार, कहिया बनेगा आत्मनिर्भर बिहार। आके जवाब तो नीतीश कुमार। फिर
फिर कब पलटी मारोगे पलटी मार, फिर कब पलटी मारोगे पलटी मार, जल्दी जवाब दो। आराम से। फिर कब पलटी मारोगे पलटी मार, फिर कब पलटी मारोगे पलटी मार, जल्दी जवाब दो ऐ पलटी मार। फिर हाय रे हाय रे हाय। सारा रा सारा रा वाह भाई वाह, वाह खिलाड़ी वाह। सारा रा गाना था क्या? बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है। तो ये कह रहा हूं, सच में कब आएगी बिहार में बहार, सच में कब आएगी बिहार में बहार, जल्दी जवाब दो ए कुर्सी कुमार। फिर हाय रे हाय रे हाय। सारा रा सारा रा सारा रा खिलाड़ी वाह। सारा रा कब तक खाएगा भाई, कब तक खाएगा, कब तक खाएगा बिहारी सब मार, कब तक खाएगा बिहारी सब मार, जल्दी जवाब दो। सब लोग गा रहे हैं। कब तक खाएगा बिहारी सब मार, कब तक खाएगा बिहारी सब मार, जल्दी जवाब दो। जल्दी जवाब दो नीतीश कुमार ने तो हाय रे हाय रे हाय। गिरेगी भैया हो, गिरेगी भैया हो, गिरेगी, गिरेगी कब जाति पात की दीवार, गिरेगी कब जाति पात की दीवार, कब होएगा हमारा, कब होएगा आत्मनिर्भर बिहार। फिर हाय रे हाय रे हाय। सारा रा सारा रा मेन समस्या सबसे पूछिएगा, ये कल सब आ जाएगा चैनल पर, एकदम सबसे पहले डाल देना इसको। बोलिए कुछ नहीं होगा, आप लोग डरिएगा मत, मैं गा रहा हूं। अभिव्यक्ति की आजादी है, सबको पूछने का हक है। वोट देते हैं, बनाते हैं, मार खाते हैं हम लोग वोट देने के चक्कर में। अपने अपने समर्थक के लिए हम लोग जाते हैं, गोली खाते हैं। वो लोग आता है क्या? वो लोग जीतता है इसी रूम में बंद हो जाता है, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। क्या कब तक सहेंगे पलायन की मार, कब तक होगा पलायन? अगली बार सभी नेताओं से सिर्फ एक ही चीज पूछिए,